नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज बात करते हैं कार्तिक माह की पूर्णिमा की। कार्तिक माह तो अपने आप में ही बहुत पावन, पवित्र और पुण्य फलदायी है। इस महीने में सारे त्योहार आते हैं। प्रतिदिन ही पूजा पाठ, तप के लिए, स्नान के लिए, ध्यान के लिए प्रतिदिन महत्वपूर्ण है, पूरे कार्तिक मास का हर दिन। लेकिन पूर्णिमा पर समापन हो जाएगा इस माह का, और ये पूर्णिमा का दिन और अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक तो इसे देव दीपावली भी कहते हैं, त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। जब राक्षसों पर शिवजी ने विजय पा ली थी तो सभी देवताओं ने उनको सम्मान देने के लिए खुशी में दीपक जलाए थे। तो वो देव दीपावली का रूप ले लिया था उसने। दूसरी बात, उस दिन विष्णु जी ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसलिए इस दिन शिव जी की और विष्णु जी की दोनों की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस दिन एक पौराणिक कथा और कही जाती है जो कि विश्वामित्र जी से संबंधित है। कहते हैं कि एक बार विश्वामित्र महर्षि ने देवताओं को चुनौती दे दी, उनकी सत्ता को, ताकत को, और अपने तप के बल पर उन्होंने त्रिशंकु को सशरीर, शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। अब वहाँ तो आत्मा जाती है, देह थोड़ी जाती है। लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल पर उनको देह सहित भेज दिया। अब ये देख करके देवता बड़े अचंभित हो गए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने उसको, त्रिशंकु को, वापस पृथ्वी पर लौटाया। तो विश्वामित्र जी को ये अपना अपमान लगा, तो वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने तप के, जप के जोर पर, ताकत से उनको बीच में ही लटका दिया, उनको ज़मीन पर नहीं आने दिया। देवताओं ने उन्हें ज़मीन पे भेजा था। अब ना वो स्वर्ग में रहे, ना वो ज़मीन पर आए। तो देवता लोग बड़े भयभीत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि विश्वामित्र ने नया स्वर्ग और नई पृथ्वी का निर्माण करने का कार्य करना शुरू कर दिया। अब इससे सभी देवता लोग बड़े भयभीत हो गए और उन्होंने उनकी स्तुति की। विश्वामित्र जी को मनाने के लिए उनकी स्तुति की, उनकी पूजा की, आराधना की, उनसे क्षमा याचना की, और वो देवता इस काम में सफल हो गए। तो फिर विश्वामित्र जी ने वो नए स्वर्ग की और पृथ्वीलोक की बात को छोड़ दिया, और इसी खुशी में फिर सभी देवताओं ने दीप जलाए और वो देव दीपावली का रूप ले लिया। तो ये दिन बहुत ही पावन, पवित्र और महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत जो ना कर पाएँ उन्हें ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, शिव जी की और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। और यदि उस दिन व्रत ना रख पाएँ तो कम से कम सात्विक भोजन करें, झूठ ना बोलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अपने आप को हर तरह से सात्विक बना के रखें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस दिन की, वो है दीप दान। क्योंकि देव दीपावली है, सभी देवों के निमित्त दीपक जलाने हैं। यदि पूरे वैसे तो प्रतिदिन ही दीपदान होता है, लेकिन यदि पूरे माह
नहीं कर पाए, कोई नियम नहीं निभ पाया, तो कोई बात नहीं। ये जो पूर्णमासी का दिन है, इस दिन 11 दिए, 21 दिए दीपदान किए जा सकते हैं। और उसके अंदर आप 108 बत्ती, 365 बत्ती, जितना आपकी इच्छा है वो उनके अंदर रखकर जलाई जा सकती हैं। अब कुछ लोगों की मान्यता ये है कि तुलसी माता का पूजन कैसे होगा, क्योंकि रविवार है शायद 30 को, तो उसी दिन पूर्णमासी है, पूर्णिमा है, तो टच नहीं करना है, छूना नहीं है तुलसी माता को, लेकिन वहाँ पर दीप जलाया जा सकता है, उनकी परिक्रमा भी की जा सकती है, हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग जा सकती है और दीपदान उनको दिया जा सकता है। उसी तरह पीपल में, अपने मंदिर में, नल के पास, और यदि कहीं नदी पर दीपदान कर पाएँ तो उसका और ही महत्व है। तो इस दिन दीपदान पर विशेष ध्यान दें और व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये पूर्णिमा है सबसे बड़ी, समझ लीजिए माह की, कार्तिक माह की पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। तो व्रत कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाएँ तो सात्विकता का ध्यान रखें और दीपदान तो अवश्य ही करें। और शिव जी की और विष्णु जी की पूजा करें, क्योंकि ये पूरा माह इन्हीं को समर्पित है। तो आपको इस पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये पूरा महीना हम सबको, आपको बहुत खुशहाली देकर गया और बहुत ही पावन महीना है ये। तो इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।